हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। मैथमेटिक्स के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस आगे ये काफ़ी लंबे समय तक आपके यूज़ होने वाले हैं। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी पार्ट होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है और कैसे फॉर्म किए गए हैं, ठीक है, ताकि आप भी आगे कुछ नए नंबर्स के आप खुद भी जो है डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे आप क्या है चेक कर सकते हो कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग। पूरा पूरा डिवाइड करके तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, बट यहाँ पे पूरा डिवीजन नहीं करना होता है। ठीक है, और यदि नंबर डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर क्या होगा वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोगों ने कैसे फॉर्म किए हैं वो पहले समझ लेते हैं। जस्ट सपोज यदि हम लोग बोले कि n इज इक्वल टू 10k, n इज इक्वल टू 10k मतलब n क्या है, 10 का मल्टीपल है। अब यदि n 10 से डिविजिबल है, 10 का मल्टीपल है, तो 10 के जितने भी फैक्टर्स है, तो 10 के फैक्टर्स 1 2 5 10, तो इसका मतलब क्या है n 1 2 5 10 सभी से डिविजिबल होगा, या फिर n 1 2 5 10 सभी का मल्टीपल होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो यदि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। सो सेम यही कंसेप्ट जो है हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर्म करने में यूज किया है। ओके, अब देखिए सपोज कोई एक नंबर है ए बी सी डी ई। ए बी सी डी यहाँ पे आपको एक 5 डिजिट नंबर, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी सी डी इंटू 10 प्लस ई। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये पार्ट तो 10 से डिविजिबल है। अब ये जो डिजिट बचा है ई, यदि ये 10 से डिवाइड हो गया तो नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो सेम रूल आप क्या करोगे 10 के फैक्टर्स के लिए भी, 1 2 5 10। ठीक है, तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल ओके कि लास्ट डिजिट 0 है या नहीं है। 5 के केस में लास्ट डिजिट 0 या 5 है तब भी 5 से डिविजिबल होगा। 2 के केस में लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 मतलब इवन डिजिट होगा लास्ट डिजिट, तो नंबर डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से 10 और उसके फैक्टर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स आपने देख लिए। ठीक है, तो ये तीनों के डिविजिबिलिटी रूल 2 5 और 10 किस पर डिपेंड करता है, लास्ट डिजिट पे। ठीक है, अब देखिए अगेन ए बी सी डी 5 डिजिट नंबर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी इंटू 100 प्लस डी ई। फॉर एग्जाम्पल 56130, तो आप क्या लिख सकते हो 561 इंटू 100 प्लस 30, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए ये पार्ट जो है 100 से डिविजिबल है, तो यदि ये 100 से डिविजिबल है तो 100 के फैक्टर से भी डिविजिबल है। तो केवल आपको क्या चेक करना है, लास्ट टू डिजिट्स। लास्ट टू डिजिट्स यदि 100 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सेम जो भी 100 के फैक्टर्स है उसके लिए भी आप क्या करोगे, लास्ट टू डिजिट्स। अब 100 के फैक्टर्स 50 है, 25 है, 20 है, 10 है। ठीक है, अब देखो 10 5 ये सब तो हम लोग पहले देख चुके हैं, 4 5 2, तो 2 5 और 10 वो तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, लास्ट डिजिट से ही पता चल जाता है। तो ये जो रिमेनिंग फैक्टर्स है उसके लिए आप क्या करोगे, लास्ट टू डिजिट्स। तो 100 के लिए भी सेम रूल फॉलो कर ही रहे हैं। ठीक है, कि लास्ट टू डिजिट से आप आंसर कर सकते हो कि नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब सपोज नंबर डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर भी आप यहीं से आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 25 से डिवाइड करके देखना है, इसको 25 से डिवाइड करना है, तो लास्ट टू डिजिट्स क्या है 30। सो 30 बाय 25 व्हाट इज रिमाइंडर 5, मतलब इस पूरे नंबर को आप 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 5। ठीक है, तो जो डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट टू डिजिट्स पे डिपेंड करेगा, तो लास्ट टू डिजिट्स में जो रिमाइंडर होगा दैट इज योर फाइनल रिमाइंडर। तो आप 50 से डिवाइड करो, आप 20 से डिवाइड करो, आप 4 से डिवाइड करो, लास्ट टू डिजिट से आप रिमाइंडर भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स देखे, 10 क्या है 10 टू द पावर 1, तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया, लास्ट वन डिजिट चेक किया। सिमिलरली 100 10 स्क्वायर पावर 2, 100 में क्या है 10 की पावर 2, तो लास्ट टू डिजिट्स आपने चेक किए 100 और उसके फैक्टर्स के लिए। सो इन द सेम वे 1000 इज 100 क्यूब, 10 की पावर 3 है, तो आप 1000 और उसके फैक्टर्स के लिए क्या करोगे, लास्ट 3 डिजिट्स चेक करोगे। लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होगा, या लास्ट 3 डिजिट्स में जो रिमाइंडर होगा दैट इज योर फाइनल रिमाइंडर।
थैंक यू सो मच। तो बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।